गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम समझेंगे जीएसटी के बारे में। एक्चुअली जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जैसे कि हम सबको पता है। बट इसको हम लोग अलग अलग लेवल से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कंपनी लेवल पे अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं, आइटम लेवल पे कर सकते हैं, ग्रुप लेवल पे, लेजर लेवल पे, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, थ्योरी वाला, वो नहीं ले रही हूँ, बट मैं अभी प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करवा रही हूँ। तो सबसे पहले जीएसटी करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी के लिए जैसे कि हमको पता है कि हम फंक्शन F3 करते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाके हम लोग यहाँ पे एक कंपनी बना लेते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया शाह एंड कंपनी। स्टेट को मैं अंडर गुजरात लेती हूँ। यहाँ पे अदर्स डिटेल सब मैं नहीं दे रही हूँ फिलहाल के लिए। फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि हम सबको पता है कि अभी करंट जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2015 से 2005 से लेके 31 मार्च 2026 तक रहता है। तो इसको भी हम यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए सेव कर देते हैं। अब जैसे भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंपनी बनाते हैं, तो अभी हम सीख जो रहे हैं वो कंपनी लेवल जीएसटी कर रहे हैं। मतलब जो भी मुझे डिटेल्स देनी है वो मुझे कंपनी के फीचर्स में ही सेट करनी पड़ेगी। आइटम वाला करते हैं तो आइटम के बेस पे हम करेंगे, ग्रुप वाला करते हैं तो हम ग्रुप के बेस पे करेंगे। तो अभी हम ले रहे हैं ये वाला, तो कंपनी लेवल वाला। तो यहाँ पे मैं करूंगी एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे हम यहाँ पे यस करते हैं, हमको ये पूछेगा, जैसे कि अभी हम बिलोंग्स करते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो मैंने यहाँ पे गुजरात लिया। थ्योरी में ये वाला पोर्शन में बता चुकी हूँ, रेगुलर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। अभी मैं फिलहाल रेगुलर ले रही हूँ। जीएसटी 3 नंबर। अभी देखो जीएसटी नंबर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो नंबर होता है वो नंबर एक्चुअली 15 डिजिट का होता है। तो हमारी मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि 15 डिजिट का ये जो कोड रहता है, जैसे कि हमारी कंपनी अभी गुजरात में बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ से कोई गुजरात का कोड ले लेती हूँ। जैसे ये वाला कोड मैं यहाँ पे ले रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे वर्ड फाइल में करके रखा है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। हम लोग देख सकते हैं कि जो ये 15 डिजिट का कोड है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले 24 है, 24 है स्टेट कोड है। जैसे कि कर्नाटका का 29 है, गुजरात का 24। तो हम यहाँ पे 24 15 डिजिट में से जो प्रीवियस 2 डिजिट्स रहते हैं वो स्टेट कोड होते हैं। उसके बाद बाकी के जो 10 डिजिट रहते हैं वो पान कार्ड का नंबर होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 दिखा रहे हैं, कई बार 2 होता है, कई बार 3 होता है। तो इसका मतलब कि हमने कितने नंबर ऑफ रजिस्टर, मतलब कितने बिजनेस हमने विद इन स्टेट्स मतलब रजिस्टर किए होते हैं। जेड जो होता है वो रेगुलर मतलब टैक्स पेयर के लिए होता है। ये डी भी हो सकता है, मतलब डिडक्टर के लिए, सी भी हो सकता है कलेक्टर के लिए। तो अभी हम यहाँ पे रेगुलर टैक्स पे, मतलब ये जेड रहेगा और लास्ट में एम जो रहेगा वो चेक कोड रहेगा। ये एम मतलब ये कोई भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा 15 डिजिट का कोड रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे मंथली करना चाहते हैं, क्वार्टरली। अभी फिलहाल मैं इसको मंथली ही रहने देती हूँ। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल। जैसे ही मैं ये इसको सेव करूंगी, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने जीएसटी नंबर डाला, हम एंटर करते हैं। अगर जीएसटी नंबर में कुछ गलती हुई, मतलब वैलिड जीएसटी नंबर नहीं है, तो ये हमको यहाँ पे एरर भी दिखा सकता है। ये कर लिया। अब हमको यहाँ पे क्या बताना है, स्टेट लेवल बताना है। तो हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हमको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। जीएसटी के बाद वाला जो हमको यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी सेट किया। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ये टॉपिक सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट है, उसको भी हम यहाँ पे यस करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग कंपनी लेवल कर रहे हैं, मतलब पूरी कंपनी में जीएसटी रेट सेम रहेगा। मतलब हम जो भी आइटम डाले, तो फिलहाल हम समझने के लिए कोई एक ही आइटम डाल रहे हैं। जैसे कि मुझे फोन पे बनाना है, मोबाइल पे, तो यहाँ पे HSN कोड रहता है। ये HSN कोड एक्चुअली क्या होता है, तो अगर इसका फुल फॉर्म देखे तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसका मतलब होता है कि जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी गुड्स है उसका क्लासिफिकेशन, मतलब उसको क्लासिफाई कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पे मैं दे दूंगी स्पेसिफाई डिटेल हियर, क्योंकि हमको कंपनी लेवल से करना है। HSN कोड जो मोबाइल का रहता है वो 8517 है, जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे दे दिया मोबाइल्स,
और उसके बाद अगेन स्पेसिफाई डिटेल्स हियर टैक्सेबल, क्योंकि हमको पे करना है। और मोबाइल पे जो रहता है वो 18%, तो मैंने यहाँ पे जीएसटी रेट 18% दे दिया। अब इसको मैं एंटर करके यहाँ पे सेव करूंगी। और उसके बाद ये कर लेने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, हमने जीएसटी नंबर डाल दिया, हमारी कंपनी का डिटेल्स डाल दी, एचएसएन कोड डाल दिया, कितना मतलब जीएसटी रेट डिडक्ट होगा। अब हमको यहाँ पे लेजर बनाने रहते हैं, तो हमको पता है कैसे हम लेजर बनाते हैं। क्रिएट में जाके, लेजर में जाके यहाँ पे मैं एक लेजर बना लेती हूँ, जिससे मैंने यहाँ पे बनाया। पहले रहता है एसजीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और एक चीज हम समझ ले, जैसे थ्योरेटिकली क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एस मतलब स्टेट लेवल और सी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेते हैं। तो अगर हम स्टेट के अंदर करते हैं तो एसजीएसटी सीजीएसटी, अगर दिल्ली है या तो दीव दमन गोवा ऐसा कोई हम ले रहे हैं तो हमको यूटीजीएसटी भी लगाना रहता है एसजीएसटी की जगह पे। अभी अगर स्टेट के विदिन स्टेट कर रहे हैं तो एसजीएसटी और सीजीएसटी रहेगा। और अगर मैं गुजरात से महाराष्ट्र में या तो कर्नाटका में, राजस्थान में कोई और आउट ऑफ स्टेट कर रही हूँ, तब हमको आईजीएसटी कैलकुलेट करना रहता है। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे हम ले लेंगे जीएसटी। हमको पता है एसजीएसटी यूटीजीएसटी लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे फिलहाल हम कंपनी लेवल पे कर रहे हैं, तो लेजर में मुझे कोई मेजरमेंट नहीं देने हैं, तो मैं एंटर करके पहला लेजर यहाँ पे सेव करते हूँ। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा लेजर, तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ सीजीएसटी। और फिर से यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे हमको लेना रहेगा जीएसटी, हम यहाँ पे लेंगे सीजीएसटी। सेम बाकी चीज हम एज यूजुअल रखेंगे। आईजीएसटी अगर हम आउट ऑफ स्टेट बिल बनाएंगे तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ड्यूटीज एंड, यहाँ पे मैंने जीएसटी और अब आएगा आईजीएसटी, और इसको भी मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे दो अलग अलग क्रेडिटर डेटर बना रही हूँ। समझने के लिए हम उसको फिलहाल लिखते भी जाएंगे। जैसे मुझे स्टेट के अंदर ही करना है, मतलब मुझे गुजरात में अहमदाबाद से बड़ौदा में करना है या अहमदाबाद से सूरत में करना है, तो मुझे एस और सी जीएसटी कैलकुलेट करना रहेगा। और उसके लिए जो रहेगा वो लोकल सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब स्टेट के अंदर वाला सन्ड्री डेटर या तो सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया XYZ एंड कंपनी, मैंने फिलहाल यही कुछ नाम दे दिया अभी यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लास्ट में ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर रही हूँ कि ये हमारा लोकल क्रेडिटर रहेगा, इंटरस्टेट नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे देंगे लोकल क्रेडिटर्स, मतलब जो गुजरात के अंदर के ही है, लोकल क्रेडिटर्स। लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम फिलहाल ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा। और यहाँ पे स्पेशली हमने नाम दे दिया, हम चाहे तो एड्रेस भी दे सकते हैं, फिलहाल के मैं स्किप कर रही हूँ, बट अगर हम इनवॉइस बना रहे हैं तो वो भी चीजें नेसेसरी रहेगी। यहाँ पे गुजरात लेना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात का देखो बाय गलती से अगर आपने कोई और स्टेट ले लिया तो ये प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करेगा। पिन कोड नंबर मैंने कोई भी दे दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, जीएसटी नंबर। बाकी सारी चीजें अभी मैं एज यूजुअल रही हूँ, मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर दे देती हूँ। तो अब मुझे जो देना रहेगा वो गुजरात का जीएसटी नंबर। हमने यहाँ पे वर्ड की फाइल में बहुत सारे जीएसटी नंबर लेके रखे हैं गुजरात के, इसमें से ये वाला अभी फिलहाल मैं कॉपी करके ले लेती हूँ यहाँ पे, और कंट्रोल V। देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एरर नहीं तो ये मुझे यहाँ पे ही इनवैलिड दिखा देता। और यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं। अब मैंने दे दिया एबीसी एंड कंपनी, यहाँ पे मैं दे देती हूँ सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ पे भी लोकल डेटर ऐसा हम यहाँ पे दे देते हैं। फिलहाल के लिए मैंने दे दिया लोकल डेटर्स, और यहाँ पे हम ले लेंगे सन्ड्री डेटर्स, अंडर आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स में, ठीक है। और उसके बाद अब मुझे यहाँ पे लोकल डेटर, तो यहाँ पे भी मुझे अभी करना रहेगा जीएसटी नंबर कोई भी गुजरात का। तो फिर से हम गुजरात का एक जीएसटी नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, और उसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, सेव कर देंगे ये वाला। अब हम बाहर वाला, जैसे मैं बेंगलोर वाला लेती हूँ,
तो कर्नाटका, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका जीएसटी नंबर वगैरह आएगा, तो अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ जैसे कि हेलो एंड हेलो कंपनी, कुछ भी मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ, अभी फिलहाल मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ अभी जैसे कि इंटरस्टेट, इंटरस्टेट क्रेडिटर्स, मतलब बाहर कोई और, मतलब कर्नाटका का भी हम लोग दे रहे हैं, तो मैंने इंटरस्टेट यहाँ पे नाम दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और यहाँ पे अब गुजरात नहीं, हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा कर्नाटका, क्योंकि फिलहाल मैं कर्नाटका का दे रही हूँ। और यहाँ पे हम उसका ले लेते हैं जीएसटी नंबर। तो कर्नाटका के लिए भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, कर्नाटक का हम ये वाला ले लेते हैं, कंट्रोल वी, वैलिड जीएसटी नंबर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और फिर मैंने कर दिया हाई कंपनी, और यहाँ पे हमने दे दिया सन्ड्री इंटरस्टेट डेटर, इंटरस्टेट डेटर। और यहाँ पे हम कर देंगे सन्ड्री डेटर्स। फिर से यहाँ पे हम ले लेंगे कर्नाटका, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी स्टेट, मतलब रूल तो वही रहेगा, बट हमको देना है उस पर्टिकुलर स्टेट का 15 डिजिट का जीएसटी नंबर। ये भी हम यहाँ पे डाल चुके हैं। हमारे पास अभी फिलहाल 7 लेजर्स बने हैं, एक और लेजर मुझे यहाँ पे चाहिए परचेस के लिए, तो अंडर उसको मैं परचेस अकाउंट में डाल देती हूँ। यहाँ मुझे फिलहाल कोई जीएसटी की डिटेल नहीं डालनी है। सेल्स, अंडर सेल्स, देखो ये पूछ रहा है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं, बट अपने आप वो एज पर कंपनी ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। सारे लेजर हमने बना लिए, अब हम जाएंगे स्टॉक बनाने के लिए। वो भी हमको पता है कि हम क्रिएट में जाके यहाँ पे पहले स्टॉक ग्रुप बना लेते, जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल्स डाला, और अंडर प्राइमरी ये सारा एज यूजुअल ही रखेंगे हम लोग। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है कैटेगरी, चाहे तो बना सकते हैं, फिलहाल अभी मैं प्राइमरी कैटेगरी में ही डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया आईफोन 13 प्रो। यहाँ पे हम मोबाइल्स लेंगे, यहाँ पे पीसी। देखो अब हम जब जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये चीज कंपलसरी है, इसको करते वक्त हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पीसी ले रही हूँ, पूरा नाम लिया मैंने PICS। अब मुझे यूक्यूसी कोड, यूनिट क्वांटिटी कोड डालना कंपलसरी है, नहीं तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। मैं यहाँ से पसंद कर रही हूँ PCS, केजी है तो किलोग्राम, इसी सब से हमको लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे पीसी, सारा कुछ कंपनी के हिसाब से आ रहा है, मतलब कंपनी लेवल हम लोग कर रहे हैं। अभी मेरे पास 200 पीसी है, जैसे 35,000 उसका प्राइस है। मैंने यहाँ पे दे दिया अब आईफोन 14 मिनी, पता नहीं ऐसे कोई मॉडल मुझे अभी जो याद आ रहा है वो भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो पीसी से हमारे पास उसका प्राइस है 40,000, और इसको मैंने सेव कर दिया। अभी फिलहाल के लिए मैं 2 ही आइटम डाल रही हूँ। स्टॉक भी हमने डाल दिया। अब हम जाएंगे लेजर की ओर। उससे पहले एक स्टेप, हम अल्टर में जब वाउचर टाइप्स में जाते हैं तब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमको सेल्स और परचेस 2 करना है। तो ये सेल्स वाला जो है वो हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली ना देके मैन्युअल कर देंगे, ताकि हम अपने हिसाब से जो जीएसटी मतलब इनवॉइस का नंबर डालना चाहे वो हम लोग डाल सकते हैं। दोनों में हम ऐसा कर देते हैं, परचेस में भी और इसमें भी मैन्युअल, और सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे वाउचर के अंदर जाके, यहाँ पे पहले हम लोग करेंगे F9, उसके बाद कंट्रोल H। अभी तो हमको इनवॉइस मोड में ही जाना है, सॉरी, मतलब हमको कंट्रोल H की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो हमको इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, मैंने दे दिया 101। और अब फिलहाल हम पहले करेंगे SGST और CGST के लिए। तो यहाँ पे मुझे कहाँ पे जाना है, लोकल डेटर या तो लोकल क्रेडिटर। खरीद रहे हैं तो ये लोकल क्रेडिटर होगा, मतलब XYZ कंपनी। सारी डिटेल्स अभी नहीं दे रही हूँ मैं फिलहाल के लिए, आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम परचेस ले रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने दे दिया आईफोन 30, कितने पीस हम लोग खरीद, हम देख सकते हैं। खरीदते वक्त हमको ये प्राइस नहीं मांगेगा, क्योंकि हम वो नहीं ले सकते। अब यहाँ पे हमने कर दिया 30। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं SGST, तो ये अपने आप नहीं हुआ। उसका रीजन हम यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि डेट जो है वो मतलब बराबर नहीं है। तो हमको पता है हम कैसे कर सकते हैं, अल्टर F2 करके हम यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज कर देंगे। अभी करंट फाइनेंशियल जो हमारा ड्यूरेशन है वो 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026,
और फिर से हमको यहाँ पे F2 लेना है, वाउचर डेट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करके SGST करने वाली हूँ, ये हमारे पास आ गया और हम यहाँ पे SGST करते हैं तो फिर से एक बार ले लेते हैं वाउचर। अब हमको करना है परचेस वाउचर, हम लोग इनवॉइस नंबर देंगे, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे एडीसी, सॉरी ये तो हमारा डेटर है, हमको क्रेडिटर लेना पड़ेगा, लोकल क्रेडिटर्स। यहाँ पे हमने परचेस ले लिया, यहाँ पे हम लोग आइटम ले रहे हैं जैसे 13 प्रो जो भी हमको देना है, फिर हमने ले दिया 14 और 56 पीसी से। यहाँ पे मुझे आईजीएसटी एसजीएसटी देखो मैं सेव देख पा रहे हो आप लोग, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, सीजीएसटी भी अपने आप कैलकुलेट हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ। अभी यही चीज हम लोकल डेटर के लिए मतलब इंटरस्टेट क्रेडिटर के लिए करेंगे। मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे दिया 102। अब मुझे यहाँ पे लेना है इंटरस्टेट क्रेडिटर और कर्नाटका के लिए कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे ये डिटेल भी आ जाएगी। यहाँ पे परचेस लेजर रहता है, एक बार हम लोग यहाँ पे पीसीस दे सकते हैं, कितने खरीदने हैं हमको वो हमने यहाँ पे कर दिया 55। उसके बाद यहाँ पे हमको लेना है आईजीएसटी। देखो फिर हम एसजीएसटी लेंगे तो नहीं होगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, या तो हम स्टेट के अंदर कर सकते हैं या तो बाहर। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट और सॉरी ये आ गया, इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब हम कहाँ पे देख सकते हैं इसके रिपोर्ट परचेस के, तो आप दो तरीके से देख सकते हो। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके हम यहाँ पे करेंगे स्टेच्यूटरी रिपोर्ट, स्टेच्यूटरी रिपोर्ट में जाके जीएसटी रिपोर्ट। अब ये जो एंट्री होती है वो मुझे कहाँ पे दिखेगी, जीएसटी एट 2A। तो देखो यहाँ पे मेरे पास कोई भी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन नहीं है, मतलब ये हमारा रिपोर्ट रिटर्न फाइल करने के लिए रेडी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं B2B दोनों यहाँ पे एंट्रीज आ गए। अगर कुछ गलती रहती है तो यहाँ पे आ जाता है, और गलती का रीजन ये हो सकता है हमारी डेट गलत है, या तो फिर हमने जीएसटी नंबर गलत डाला हुआ है, या तो हमने यूक्यूसी कोड नहीं डाला है, हमने इनवॉइस नंबर नहीं डाला है। ये सारे रीजन की वजह से समटाइम्स नहीं आता है। अब जो GSTR1 रहता है उसमें सेल्स की एंट्री रहती है, बट तो उसके लिए हम पहले एक बार सेल्स रिपोर्ट भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इनवॉइस नंबर। यहाँ पे पार्टी का नाम, लोकल डेटर हमको पहले लेना है, सॉरी हमको करना पड़ेगा पहले सेल्स वाउचर चूज करना पड़ेगा हमको, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे नंबर 103 और लोकल डेटर्स के लिए सेल्स यहाँ पे रहेगा। अभी देखो हम लोग जब बेच रहे हैं यहाँ पे, तब हमको यहाँ पे 35 और बेचने के लिए हम लोग यहाँ पे प्राइस दे सकते हैं जो भी हमको रखना है। और आईफोन 14 मिनी हमने यहाँ पे कर दिया 13। फिर से मैं यहाँ पे प्राइस दे रही हूँ, मैं फिलहाल कुछ भी अमाउंट दे रही हूँ। आईजीएसटी अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, सॉरी हमने लोकल डेट कर लिया है तो हम यहाँ पे एसजीएसटी करेंगे और उसके बाद सीजीएसटी करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। अब ईवे के लिए पूछेगा, ईवे बिल वाला फिर हम बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे 104। अब इंटरस्टेट डेटर्स के लिए हम यहाँ पे करना चाहते हैं, तो मैं ये भी यहाँ पे ले रही हूँ। और सेल्स फिर से अब एक बार तो हम प्राइस डाल चुके हैं तो हमको भी जरूरत नहीं है। आईफोन 14 मिनी 25 और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ आईजीएसटी। अब ये एंट्री हम कहाँ पे देख पाएंगे, GSTR1 में। तो हमने डिस्प्ले में से स्टेच्यूटरी रिपोर्ट से किया। एक और चीज है, हम यहाँ पे अल्टर जी भी दबा सकते हैं, यहाँ पे GSTR1 सर्च कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि दोनों एंट्री हमारे GSTR1 सेल्स में भी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से इनवॉइस भी देखने के लिए हम अगर डे बुक में जाके मुझे इसकी प्रिंट निकालनी है, Ctrl+P प्रीव्यू Alt+Z, तो ये हमारा इनवॉइस यहाँ पे रेडी है। फिलहाल के लिए हमने सारी डिटेल्स एड्रेस वगैरह नहीं डाला है, तो इस तरीके से इनवॉइस भी जनरेट हो जाते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं 9% आ गया इसमें। और अगर इंटरस्टेट होता तो क्या आ जाता है, अल्टर जी, तो 18% आ जाएगा यहाँ पे ऐसे आईजीएसटी। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपनी लेवल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम किस आइटम लेवल, मतलब एक इनवॉइस में ही मल्टीपल आइटम्स है और सबके अलग अलग जीएसटी रेट है, तो तब हमको आइटम लेवल करना पड़ेगा।
तो हम देखेंगे। आई होप कि मैंने ये जो ट्यूटोरियल है उसमें आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।